हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज का ब्लॉग भी मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह की काम है, बस वही शुरू हो चुके हैं। मेरे काफ़ी देर के हो गए हैं शुरू तो खैर, बट अभी जो झाड़ू पोछा धोना करना वही से काम चल रहा है। तो मैंने इतना एरिया जो है वो धो दिया है पोछा लगा करके, और झाड़ू मेरी ऊपर लग चुकी है, पोछा भी लग चुका है, और ये रह गया था तो इसको मैंने धो दिया है। उधर जो बालकनी है ना उस साइड भी मैंने धो दिया है, क्योंकि उस साइड क्या होता है ना, बंदर आ जाते हैं। बंदर इतना गंदा कर जाते हैं कि बंद तो है नहीं, वो खुला हुआ है। तो बंदर अभी गर्मियाँ आ चुकी है ना, तो गर्मियों में बंदर वहीं बैठते हैं उसमें आके, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा पानी भी रख देते हैं। और राघव के तो आपको पहले वीडियो देखते होंगे तो पता होगा कि कूलर के नीचे बंदर बैठते थे और राघव जो है वो रोटी ला के डालता रहता था, तो बंदर काफ़ी गंदा कर देते। तो वो एरिया तो मैं डेली के डेली ही मुझे धुलना पड़ता है। और यहाँ पे बस मेरे जो है बाकी सारे काम हो चुके थे, और ये जो धोना रह गया था मैं वह भी कर दूँगी, क्योंकि आज घर में थोड़ी सी पूजा है, तो उसी चक्कर में जल्दी फटाफट से काम करने हैं। और वैसे बहुत लोग ना ये भी बोलते हैं कि क्या है यार, वही चीज़ है ये झाड़ू पोछा, वो तो हम भी करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, सभी करते हैं, वो तो आप लोग भी करते हो, हम भी करते हैं। पर क्या है, ये काम है, यही हम लोग का ब्लॉग में ये चीज़ होता है। अब ये चीज़ ना दिखाएं तो फिर ये रहते हैं कि अरे आप तो कुछ नहीं, बस बातें बातें करते रहते हो। हालांकि मेरे पास ऐसे कभी कमेंट नहीं आए, मैं औरों के देखती हूँ, सुनती भी हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास ये कमेंट आते हैं। मैं पढ़ती भी कभी कभी किसी कमेंट, तो यही रहता है कि आप सिर्फ बातें ही बातें करते, कुछ काम तो दिखाते नहीं। तो उस चक्कर में वही चीज़ समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो बस मेरे यहाँ तो काम हो चुके हैं। ये देखो राघव की चोट लगी है बहुत ज़ोर से, दर्द हो रहा है। रात को लगी थी साइकिल से, गुदगुदी हो रही है, कितना ज़ोर से लगा है इसके। हाथ भी दिखाओ, ये देखो हाथ, ये दिखाओ, ये इस वाले पे भी बहुत तेज़ लगी है। बता दे कैसा लग रहा है? बहुत। इसका मुंह देखो स्टंट कर रहा था। क्या कर रहा था? साइकिल पे स्टंट कर रहा था। सो देखो एक टायर उठा के देखो कितनी जोर से लगी है। गोल गोल चला रहा था छत पे। हाँ, स्लिप हो गई, यहाँ पे लग गई, यहाँ पे लगी और ये पैर में लगी। हाँ। इसमें कुछ वैसा लगाओ ना, तेल वैसा लगा लो, क्रीम है ना, कोल्ड क्रीम लग जाएगी। वो दो अपना। अरे रुक जा, मैं बोरोप्लस लगा दूंगी, 1 मिनट रुक जाओ। हेलो एवरीवन, बस मैं नहा के आई हूँ और आज किया हेयर वॉश। वैसे आज अमावस्या है, अमावस्या वाले दिन हेयर वॉश नहीं करते हैं, पर आज है सोमवती अमावस्या, तो सोमवती अमावस्या वाले दिन सर धो सकते हैं। महीने बाद जो अमावस्या आती है ना, इसकी बॉडी चल चुप कर। अरे हाँ, सूखे हट, सूखे पहलवान भाग यहाँ से। हड्डी पहलवान है ये। पानी भर गया, देखो जाओ, भर गया, जाओ। तो जो और अमावस्या होती है उनसे ही अलग होती है सोमवती अमावस्या, और सोमवती जो सोमवार को पड़ती है वो सोमवती अमावस्या होती है। तो आज वही है। और आपको पता है सोमवती अमावस्या वाले दिन हम लोग परिक्रमा लगाते हैं, मैं और मम्मी। तो बस मम्मी नहा के पूजा करने गई हैं और मैं नहा ली हूँ। नहा के मैंने कहा चलो मैं तैयारी करती हूँ, क्योंकि परिक्रमा जो लगानी है वो किस किस से लगानी है ना, मतलब हर बार अलग अलग चीज़ से लगाई जाती है। तो अब की बार देखो, मैंने इनसे कहा तो है शायद टॉफ़ीज़ वगैरह से लगाएंगे, टॉफ़ी से नहीं लगाई अभी हमने। तो वही है, आज थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं है, जैसे सर्दी ज़ुकाम सा हो जाता है ना, उस टाइप का हो रहा है, अजीब सा मतलब हो रहा है, बहुत ही एकदम मन भी अजीब सा हो रहा है, और सर दर्द, ज़ुकाम, सर्दी कुछ ऐसा भी हो रहा है। तो चलिए, पूजा पाठ तो करनी है और आपके साथ ही शेयर करेंगे। वैसे तो मैं कई बार, बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो जब मैंने शेयर किए तो बहुत लोग बोलते भी हैं मुझे कि सोमवती अमावस्या क्या होता है, कैसे होता है। तो वही है, सोमवती अमावस्या में बताया, जो जिस दिन मतलब अमावस्या सोमवार को पड़े तो वो सोमवती अमावस्या होती है। कहती है सोमवती अमावस्या जो होती है ना, वो सुहागनों की होती है। तो उस दिन आप सर भी धो सकते हो, अच्छे से पूजा पाठ होता है। तुलसी की परिक्रमा लगाओ, या फिर आप गंगा जल की परिक्रमा गंगा जी की लगाओ। वैसे इसमें गंगा जी का ही ज़्यादा महत्व है, गंगा जी पे लोग बहुत से जाते हैं। मेरी दीदी किया करती थी, तो देखिए जाने से पहले वो अपने सारे काम करके, जबकि एज ज़्यादा नहीं थी, वो कहते हैं ना, पता नहीं उसको लग रहा था कि मैं जल्दी जाऊँगी,
तो उसने इसका भी उद्यापन कर दिया था, सोमवती अमावस्या का भी उसने उद्यापन कर दिया था गंगा जी पे जाके। इतनी परेशानियों में किया था कि जब वो बताती थी ना कि इतनी परेशानी हुई थी उसको जाने आने में, बहुत उस दिन भीड़ बहुत रहती है गंगा जी पे। तो लेकिन कर गई वो, अपने जो भी काम उसने किए वो सारे काम से निपट के गई थी, बस एक बच्चों को छोड़ के। बच्चों की जिम्मेदारी तो खैर नहीं उठा पाई, नहीं कर पाई वो अपनी शादी ब्याह कुछ भी, पर जो पूजा पाठ में वो बहुत थी, पूजा पाठ किया करती थी। सोमवती अमावस्या की मैं दीदी से ही पूछती रहती थी क्या करना है। वैसे तो मम्मी यहाँ पे करती हैं, ऐसा नहीं है, मम्मी पहले से करती थी, यहाँ होती है इसीलिए तो मैं करती। मेरे मायके में नहीं होती, दीदी के ससुराल में होती थी, वो भी करती थी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पूजा। इनसे मैंने टॉफ़ी और बिस्किट मंगा लिए थे परिक्रमा के लिए। वैसे तो मैं चाहती तो कुछ बना भी सकती थी, लेकिन मैंने आपको बताया ना तबीयत मेरी आज ठीक नहीं थी, तो मम्मी ने भी कहा कि रहने दो, कुछ मतलब बाहर से ही मंगा लो, जिससे हमने भी परिक्रमा नहीं लगाई है वही चीज़। तो मैंने ये बिस्किट मंगाए थे, छोटे वाले होते हैं ना जो नमकीन वाले, वो वाले बिस्किट मंगाए हैं और टॉफ़ियाँ मंगाई हैं। और सच बात तो ये भी है, देखिए अभी कोरोना के चलते ना लोग ये सब चीज़ें लेने करने में भी थोड़ा सा झिझक रहे हैं, किसी के घर में कोई चीज़ भेजना, क्योंकि अभी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी सब लोगों को हो रही है। यूपी में तो काफ़ी फैल रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इस वजह से वो सूखी चीज़ें, तो ये तो ऐसा है कि प्रसाद बांट दो बच्चों को तो बच्चे ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पे मैं गिन रही थी, क्योंकि हमें 108 चाहिए, 108 मम्मी के लिए, 108 मेरे लिए। तो टॉफ़ियाँ थी और ये बिस्किट थे, तो बस मैं वही गिन रही हूँ परिक्रमा लगाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ बिस्किट गिन चुके हैं 108, ये वाले बिस्किट थे और ये टॉफ़ियाँ थी। तो एक पैकेट में 102 निकले थे, 6 टॉफ़ियाँ कम रह गई थी, तो फिर मैंने वो दूसरी मंगाई थी। मैंने कहा पूरी 108 हो जाए, ये पूरा पैकेट लेके आए थे तो उसमें 102 निकली थी। तो बस यहाँ पे पूजा की तैयारी तो हमारी हो चुकी है और अब यहाँ हम बैठ चुके हैं, मैं और मम्मी। मम्मी ने चौक वौक लगा लिया था, जब तक पूजा का जो पटला तैयार कर दिया था। ये गंगा जल की बोतल गंगा जल रखी है और बस उसका पहले श्रृंगार करते हैं, जैसे बिंदी और चूड़ियाँ वगैरह ये सब चीज़ें। और फिर उसके बाद में यहाँ हल्दी से इसमें 108 जो है वो टिपकी लगाई जाती है, यानी बिंदियाँ लगाई जाती हैं बोतल पे। जैसे आप तुलसी पे देते हैं तो तुलसी के जो विरला होता है ना, गमला होता है, उसमें लगा देते हैं 108। नहीं तो हमारी ये जो गंगा जली है, हम इसमें ही 108 में और मम्मी ऐसे हल्दी को घोल करके और हल्दी की 108 बिंदियाँ लगाते हैं इस तरीके से, 5 उंगलियों पे लेके, तो 5-5 से ऐसे गिनते हुए 108 लगाते हैं। राघव कह रहा था कितना लगाओगे, आपने तो पूरा बोतल को भर दिया, क्योंकि हमारी मम्मी दोनों की थी ना, इस वजह से। तो बस ये पूजा बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुकून मिलता है इस पूजा को करने में। यहाँ हमने स्टार्ट कर दी परिक्रमा, और परिक्रमा लगाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि गोल गोल घूमना, दूर हो ना एरिया तो उसमें परेशानी नहीं होती है, पास पास के एरिया में थोड़ी सी परेशानी होती है। और हमने भजन भी गाया था, लेकिन राघव की बकबक की वजह से ना भजन म्यूट कर दिया मैंने आवाज़ को, क्योंकि उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही थी हम लोगों से। तो बस परिक्रमा हो गई थी, पूजा पाठ सब हो गया था। अब मैं यहाँ आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैंने सिर्फ दाल चावल रोटी बनाए हैं। आप सोचेंगे अमावस्या वाले दिन दाल चावल, बहुत सी जगह नहीं बनते ना, पकवान बनता है। तो पकवान हमारे यहाँ मतलब यही चीज़ है ना, अभी थोड़ी सी तबीयत सभी की ख़राब है और पापा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते खाना। तो मम्मी ने कहा था कि दाल वैसे तो और दाल तो नहीं बनती है, उड़द उड़द की नहीं बनती है, लेकिन जो पीली दाल होती है ना, वो हम त्योहार पे बना सकते हैं। जैसे कि अरहर की, और जो पीली वाली मूंग होती है ना, वो चने की, ये दाल हम बना सकते हैं। काली या हरी ऐसी दाल नहीं बनाते हैं, क्योंकि अरहर की दाल तो आप देखते होंगे रक्षाबंधन पर भी बनती है, हमारे यहाँ हम लोग के यहाँ रक्षाबंधन पर बनती है। तो बोली ये दाल वैसी नहीं होती है, इसको बना सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो दाल चावल ये बना लिए थे, क्योंकि पूजा करके थोड़ा सा लेट हो गए थे हम लोग। देखिए पूजा पाठ जब होता है उस दिन घर में तो लेट तो हो ही जाते हैं, काम वाम में हर चीज़ में लेट हो जाते हैं। तो डेली की पूजा तो रहती है, फिर एक अलग से ये जो पूजा होती है, त्यौहार होते हैं, उनसे थोड़ा सा
ज़्यादा वो हो जाती है। तो बस मैंने यहाँ पे थाली लगा दी है, भोग पहले लग चुका था। और ये जो है ये पापा की प्लेट है, क्योंकि पापा जो है ना वो वैसी रोटी खाते हैं बिना चुपड़ी। आप देख सकते हैं एकदम फूली फूली रोटी पापा खाते हैं, तो ये पापा की प्लेट है। और उसके बाद फिर खाना पीना हो गया था सब लोगों का, तो मैं बैठ गई थी यहाँ पे बर्तन साफ़ करने, जो बर्तन पड़े थे। और फिर वही अब काम तो काफ़ी हो जाते हैं, खाना बनाने के बाद भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। अभी कपड़े वगैरह रह गए थे, कपड़े भी धोने हैं और बर्तन वगैरह भी साफ़ करने थे। यहाँ मम्मी जो है चौक जो है बढ़ा रही थी यानी चौक को साथ के साथ में नहीं बढ़ाते, शाम का टाइम है ये, जब जैसे पूजा होने के बाद तुरंत नहीं उनको हटाते हैं। तो बढ़ाने का मतलब ये होता है कि हटा देना उसको। तो शाम के टाइम कर रही हैं, तो यहाँ थोड़ा सा और अनाज डाल के, चौक पे डालते ना अनाज या चावल जो भी, तो उसको थोड़ा सा और डाल के फिर उस चौक को बढ़ाते हैं ऐसे करके। तो ये जो आटा वगैरह था ये मम्मी डाल देंगी गाय को। और बस चौक यहाँ से बढ़ गया था। और यहाँ मैंने जो कपड़े वगैरह पहले पड़े थे धूप में, वो मैंने निकाल दिए थे। धूप कहाँ, अब शाम हो गई है, कपड़े सुखाने रह गया था मेरा। मुझे सुखाने का बड़ा आलस आता है, कपड़े मतलब वो सब हो गए थे, ड्रायर हो गए थे, सुखाने को रह गए थे। तो ये शाम का टाइम है, तो मैं बस अब उधर सुखा लूँगी अपने कपड़े। धुल के मैंने ड्रायर में डाल दिए थे। और फिर बाकी और मैं एक तो ये रहता है ना कि मतलब जिधर देखूँ ना उधर बस मुझे काम ही काम दिखाई देता है, तो मैं एक काम भूल जाती हूँ, ये रहता है मेरे साथ में। तो राघव को आप देख सकते हैं, इसकी तो बस कैमरा, इसको नहीं पता, यहाँ इसको नहीं पता था, लेकिन अभी आएगा ना इधर ब्रांड में पता चल जाएगा कि यहाँ फ़ोन लग रहा है तो ये देखो इसकी बदतमीज़ी, इतना बदमाश है ये। इसको पहले नहीं पता था, मुझसे पूछा था मम्मा फ़ोन कहाँ है, मैंने इसको बताया नहीं। और जैसे ही इसको यहाँ आया तो उसको पता चल गया कि फ़ोन यहाँ पे डांस कर रहा है। तो बस कपड़े मेरे सूख चुके हैं, अभी सूखे तो नहीं है, सुखा रही हूँ। और अब शाम की टाइम मतलब शाम के जो खाने पीने की तैयारी होगी तो वही करूँगी। तो चलिए वीडियो का एंड कर देती हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था। और मिलती हूँ, वैसे पता है मैंने बहुत कुछ कट पिट किया है, इसमें से बहुत बड़ा हो गया था, नहीं तो 18-19 मिनट का वीडियो हो गया था। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।